दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर और आप सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाइयां और आशा करता हूं कि आप ये त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं अमेरिका की। मैं कहना चाहता हूं अमेरिका नाउ इज गोइंग ऑन पाकिस्तान वे। पहले मैं बोलता था कनाडा इज गोइंग ऑन पाकिस्तान वे, ये भी ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि पहले हम सुनते थे कि यूएस 100 साल की सोचता है, उसके थिंक टैंक्स, उसका मैनेजमेंट 50 साल के बारे में सोचता है, 10 साल के बारे में सोचता है और बहुत शॉर्ट टर्म होता है तो 5 साल के बारे में सोचता है। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि यूएस का फ्रस्ट्रेशन शो हो रहा है दुनिया के सामने कि वो अपनी नंबर 1 पोजीशन खतरे में आ गई है उसकी। दोस्तों, अभी भी खतरे में कोई नहीं आई है, क्योंकि जो नेक्स्ट है चाइना, वो बहुत डिफरेंस है यूएसए और चाइना में। क्योंकि केवल इकोनॉमिक्स ही आप देख लें तो डबल से ज्यादा है ये यूएसए चाइना से, और मिलिट्री पावर देख लें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हल्के हल्के यूएस को लग रहा है कि वो अपना जो पकड़ है, जो ग्रिप है तो बाकी देशों पे, वो उसकी हल्की होती जा रही है। वो उस ग्रिप को पकड़ना चाहता है दोबारा। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में एक तो अपने प्रॉक्सी कनाडा को यूज करता है, और दूसरा जब उसने देखा कि इंडिया ने कनाडा को भरपूर जवाब दिया और ट्रूडो की कंडीशन बहुत खराब हो गई है और नेक्स्ट इलेक्शन में ही विल लूज इलेक्शंस बाय बिग मार्जिन। अब पूरे वर्ल्ड में कनाडा की रेपुटेशन डाउन हो रही है। तो उस वक्त यूएस ने दो चाल। पहली चाल, कनाडा से बोला कि आप इंडिया को डिक्लेयर कीजिए कि इंडिया साइबर क्राइम कर रहा है खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा में, और इंडिया को आप उस ग्रुप में डाल दो जिसमें चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और रशिया। वो तो टट्टू है, उसने डाल दिया कनाडा ने। लेकिन जब उससे भी बहुत इफेक्ट नहीं हुआ इंडिया के ऊपर, और रादर इंडिया ने कॉल कर लिया है एम्बेसडर को, जो कैनेडियन एम्बेसडर इंडिया में हैं, जिस लेवल पे भी हैं, उनको कॉल किया है कि आपने अमित शाह का नाम कैसे ले लिया, कि अमित शाह इज बिहाइंड द होल स्टोरी व्हाट इज गोइंग ऑन इन नज्जर्स केस। तो वहां पे अमेरिका की जब दाल नहीं गली तो उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया, और वो ये है कि इंडिया की 19 कंपनीज को सैंक्शन किया है और 2 इंडिविजुअल्स को सैंक्शन किया है। किस लिए? डुअल यूज गुड्स सप्लाई टू रशिया, दैट इंक्लूड्स critical component that Russia relies on its weapon systems to wage war against Ukraine। और इसका कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी तक यूएस ने नहीं दिया है। दोस्तों, इसके जवाब में रणधीर जायसवाल, जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने रिमार्क किया है कि इंडिया हैज ए रॉबस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क on strategic trade and non-proliferation controls। उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि हमारे अपने रेगुलेशंस हैं, एंड इन आवर अंडरस्टैंडिंग sanctioned transactions are not violation of Indian laws। उन्होंने कहा कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस आपने हमको दिए हैं डिटेल्स, वो जो इंडियन लॉज हैं उसके अगेंस्ट नहीं है। वो ना यूएन के अगेंस्ट में है, ना इंडिया के अगेंस्ट में है, ये केवल शायद अमेरिका के लॉज के अगेंस्ट में है। लेकिन फिर भी एमईए के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल,
उन्होंने कहा कि वी आर इन टच विद यूएस अथॉरिटीज टू क्लैरिफाई फ्रॉम आवर एंड। तो बड़ा पोलाइट रिप्लाई किया है इंडिया ने अमेरिका को कि हम आपको मिलेंगे, आपको बताएंगे कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनमें कोई भी फ्लॉ नहीं है। यहां मैं कहना यह चाहता हूं कि यूएस, माइटी यूएस को ये लग गया है कि इंडिया यूएस को समझ चुका है। अगर मैं ये तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, मैं कह रहा हूं जैसे कनाडा और इंडिया के बीच में जो निज्जर केस चल रहा है, दूसरा पन्नू वो यूएस में खड़ा होकर बार बार बोलता है 1 से 19 नवंबर के बीच में कोई एयर इंडिया का फ्लाइट ना लें, उसमें अटैक हो सकता है। मतलब कि कोई इंडिविजुअल अगर यूएस का सिटीजन है और यूएस में खड़ा होकर दूसरी कंट्रीज को धमकियां दे रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर में आता है। लेकिन अगर इंडिया का कोई आदमी अपनी रक्षा के लिए यूएस के बारे में कुछ बोलता है तो वो फ्रीडम स्पीच पे नहीं आता है, वो माना जाता है कि यूएस के अगेंस्ट में किसी ने कुछ बोला। तो देखिए यहां पे ये डबल नीति कर रहे हैं, यूएस भी कनाडा भी। इन दोनों कंट्रीज को आदत नहीं है किसी की सुनने की, और जब उनको सुनना पड़ रहा है और जब उनको अपनी कंट्री और अपना डॉलर नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, तब फ्रस्ट्रेशन की लिमिट हो गई है। क्योंकि अभी आपने देखा जो लास्ट मंथ ब्रिक्स की मीटिंग्स हुई थी और उसमें चाइना, रशिया, इंडिया साथ में खड़े थे। वो सीन यूएस और कनाडा को भूलेगा नहीं बहुत जल्दी। और जो एक यूनिट ला रहे हैं, वो एक जो डॉलर के अगेंस्ट में जो करेंसी लेके आ रहे हैं, अभी उसका नाम नहीं है, कोई कह रहा है ब्रिक्स नाम है उसका, कोई कहता है द यूनिट नाम है। जो भी है, अगर अगले 4 या 5 साल में एक पैरेलल करेंसी आ जाती है यूरो और यूएसडी के अगेंस्ट में, तो ये बहुत बड़ा धचका होगा यूएस की इकोनॉमी पे। क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ स्विफ्ट का है। स्विफ्ट दोस्तों आप समझते हैं जो मनी ट्रांसफर होता है, जहां भी पूरे वर्ल्ड में मनी ट्रांसफर होता है डॉलर्स में, उसका कुछ पोर्शन यूएस की में जाता है। और कुछ भी नहीं करना है यूएस को, केवल नोट छापने हैं और बैठ के परसेंटेज लेनी है अपनी। और ये चीज हल्के हल्के कम हो रही है क्योंकि इंडिया और रशिया आपस में इंडियन रुपीस और में ट्रांजिट कर रहे हैं। जो इंडिया खाम तेल रशिया से ले रहा है वो इंडियन रुपीस में ले रहा है। और अब इंडिया बात कर रहा है बाकी कंट्रीज के साथ भी कि अगर जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा वो लोकल करेंसीज में होगा, और प्लस इंडिया पुश कर रहा है यूपीआई। अब देखिए एक बार यूपीआई फॉर्म हो जाती है 20-25 कंट्रीज में, तो पैसे का ट्रांजैक्शन कितना आसान हो जाएगा। और उसका नेचुरल है कि कुछ परसेंटेज इंडिया को भी मिलेगा, जो कि स्विफ्ट से बहुत 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 कम होगा। और ये बात अमेरिका को अब हजम नहीं हो रही है, और उसको ये लग चुका है कि अगर ये 3 बड़े कंट्रीज एक साथ मिल जाते हैं तो वो अमेरिका की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। और इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में आके अमेरिका ये एक्शंस ले रहा है। और अभी तो ये 19 कंट्रीज हैं, अभी देखते हैं इंडिया का रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स को भी और वो बैन करें, या मतलब इंडिया को परेशान करने के लिए, अंडर प्रेशर लाने के लिए जितने भी हथकंडे उनके पास हैं वो यूज कर रहे हैं। मतलब आप एक टेररिस्ट के लिए
पन्नों के लिए एक टेररिस्ट, एक इकलौता टेररिस्ट, जिसको आपका कोर्ट बोलता है कि ये खालिस्तान समर्थक है। खालिस्तान कहां है ये किसी को नहीं पता, यूएस को भी नहीं पता खालिस्तान क्या है, लेकिन खालिस्तान समर्थक है ये कोर्ट बोलता है, उसके बाद भी वो उसका नागरिक। कभी भी अमेरिका ने ये नहीं बोला कि ये एक टेररिस्ट है। हर चौथे दिन खड़ा होके वीडियो बनाता है इंडिया के अगेंस्ट में, मोदी जी के अगेंस्ट में, झांकियां निकलवाता है। ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? आई एम नॉट श्योर अबाउट। और ये मैं आपसे जो शुरू में बोला था, ये शो करता है कि अमेरिका इतना रैपिड एक्शन लेना चाहता है कि वो वास्तविकता भूल गए। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूं यहां पे, अमेरिका के पास अब स्किल सेट नहीं रह गया। 60% बच्चे अमेरिकन ड्रग्स में मील हो गए हैं, वो ड्रग्स लेने लगे हैं। और जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं उनका मेंटल स्टेटस वो नहीं होता जो कि एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट का होता है। इसीलिए वहां पे इंडियंस, चाइनीज, इजराइलीज राज कर रहे हैं। क्यों किसी कंट्री में दूसरे बाहर के लोग जाके राज करेंगे? क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। और जब वही बच्चे जब 10-15 साल में ऊपर आते हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस में आते हैं और इवन आपके प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं और मिनिस्ट्री में आते हैं, उनका आईक्यू लेवल तो कम ही रहता है ना। उनकी समझने की क्षमता तो बचपन में ड्रग्स ने ले ली है। तो सोचने के लिए वो सारा लेते हैं इंडियंस का या चाइनीज का। चाइनीज का अब ले नहीं सकते और शायद इंडियंस अब उनको देगा नहीं, क्योंकि इंडिया आज की डेट में समझ चुका है अमेरिका को कि ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते। जब तक इनका काम निकलेगा, ये चाहते हैं रिंग मास्टर की तरह इंडिया को चलाएं। उनकी पॉलिसीज, यूएस की पॉलिसीज जो है वो इंडिया में लाएं और जैसा यूएस कहे वैसे इंडिया में करें। वो इंडिया अब करने को तैयार नहीं है। इन्होंने बर्मा में ये करके देख लिया, इन्होंने बांग्लादेश में ये करके देख लिया, श्रीलंका में करके देख लिया, मालदीव्स में भी करके देख लिया, और ये चीज वो इंडिया में नहीं कर पाए। और ये भी एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है यूएस का अगेंस्ट इंडिया। और दोस्तों, यहां मैं एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं कि पूरा वर्ल्ड यूएस को समझ चुका है। अब पूरा वर्ल्ड यूएस से प्यार नहीं करता, उससे डरता है। डरना भी जरूरी है। कहते हैं ना कि डर के बिना प्यार नहीं होता। डरना भी जरूरी है, लेकिन केवल डरना और प्यार बिल्कुल नहीं होना, उसमें यह होता है कि किस दिन पाला उल्टा पड़ जाए तो यूएस फिर इसको संभाल नहीं पाएगा। और ये आज की डेट में हो रहा है, क्योंकि उसके जो इतने फ्लुएंट एक्शंस हो रहे हैं, हर दिन कोई नया नया एक्शन अगेंस्ट इंडिया, या तो खुद कर रहा है यूएस या अपने प्रॉक्सी से करा रहा है कनाडा से। और ये अब पूरी दुनिया देख रही है कि टेररिस्ट निज्जर एक टेररिस्ट है, AK-47 के साथ उसकी फोटोज हैं। उसका आपने 3-4 बार तो आपने उसका वीसा रिजेक्ट किया, नो फ्लाइंग लिस्ट में उसका नाम रखा है, लेकिन आज वो टेररिस्ट नहीं है कनाडा के लिए, वो है एक कनाडियन नागरिक। और दोस्तों, ये चीज तो पूरी अब दुनिया देख ही रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नाउ यूएस इज हेडिंग टू बी लाइक ए पाकिस्तान, जिनमें सोचने और समझने की लियाकत खत्म होती जा रही है हल्के हल्के हल्के।
और एक मन में भय बैठा जा रहा है बाकी कंट्रीज जो कि लामबंद हो रही हैं अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।